टू डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को पेयर सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, रिलेटेड एंड रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट को हम ऑलरेडी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस सीक्वेंस में हम एक नए एग्जाम्पल के साथ इस टेस्ट को SPSS में कंडक्ट करेंगे। ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और तब अप्लाई किया जाता है जब पैरामेट्रिक टेस्ट के तमाम अजम्पशंस पूरे हो रहे हों। इस टेस्ट में हम करते क्या हैं, टू एग्जामिन अ डिफरेंस इन टू मीन वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल एंड यूनिट्स। यानी इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, इंटरवल और रेशो लेवल के। मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। यानी हम टाइम वाइज मोस्टली प्री टेस्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं और पोस्ट टेस्ट हमारे पास वैल्यूज आती हैं, और देन हम इन दोनों वैल्यूज की मीन का आपस में कंपैरिजन करते हैं और फिर इसके बाद रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं और देखते हैं क्या जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल में एक सैलरी वेरिएबल है। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक बिगिनिंग सैलरी और एक करंट सैलरी, और टाइम हमारे पास यहाँ पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का नॉर्मली तौर पे यूज किया जाता है। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन इन द मीन बिगिनिंग सैलरी एंड द करंट सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। और नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे there is no significant difference between in the mean beginning salary and current salary of employees। अगर रिजल्ट्स में P की वैल्यू 0.05 से लेसर है, इन दिस केस हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर P की वैल्यू 0.05 से अबव है तो इन दिस केस हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो चलते हैं हम SPSS के मेन फाइल में। एनालाइज पे क्लिक करना है, कंपेयर मीन, और फोर्थ ऑप्शन में पेयर सैंपल टी टेस्ट। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय सैलरी, ये करंट सैलरी है, इंसर्ट कर देना है, और ये बिगिनिंग सैलरी है, इसको इंसर्ट कर देना है वेरिएबल 2 में, और इसके साथ ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेयर सैंपल स्टैटिस्टिक में कि मीन जो है ये दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, करंट सैलरी का और बिगिनिंग सैलरी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो ये 0.005 है। इट्स मीन के ये 0.05 से लेसर है। तो इन दिस केस हम करेंगे क्या, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे।